सो हेलो एवरीवन, दिस साइड पुनीत फ्रॉम हायरस इंफ्रा। एक इन्फॉर्मेशन आपके पास आई हुई होगी कि जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस में पहले ही बता दिया था कि रेट बढ़ने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपये गुड़गांव का रेट होने वाला है सोना का। तो इन्फॉर्मेशन आई थिंक आपके पास आ रही होगी। कुछ लोग इसको बैड न्यूज़ की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि बैड न्यूज़ है वो। आई थिंक अगर आप उसको बड़े ध्यान से सोचें कि अप्रॉक्सीमेटली और मतलब कि अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी वो बंद ही होने वाली थी। जितने भी लाइसेंस, अगर आप टीसीपी की वेबसाइट पे जाते हैं, इतने लाइसेंस, इतने लैंड पैसेज के लाइसेंस पेंडिंग है पीएमएवाई के कि लोगों ने, डेवलपर्स ने उनको विड्रॉल करवाया है। जब तक डीडीजेवाई की पॉलिसी चल रही थी, डीडीजेवाई में कन्वर्ट हो गए थे। अदरवाइज जिनको पीएमएवाई के लाइसेंस मिल गए थे वो तब भी लेके नहीं आ रहे थे। ठीक है जी। और रिसेंटली एक पिछले महीने में ही एक पिरामिड का सेक्टर 86 का लाइसेंस आया था। ठीक है जी। वो भी उसको विड्रॉल करवा चुके हैं और कंपनी बिल्कुल मना कर रही है कि हमारा कोई लाइसेंस नहीं आया है। अगर आप देखना चाहते हैं टीसीपी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप इसको एज अ गुड न्यूज़ की तरह ट्रीट कीजिए कि थोड़े से अगर रेट बढ़ाने से आपको भी फ़ायदा मिलता है और डेवलपर्स को भी फ़ायदा मिलता है कि आपके पास और अमेजिंग ऑप्शंस आएंगे। ऐसा नहीं है कि अब एक ही प्रोजेक्ट आएगा, आपको उसी में जाना है, आगे कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको। द्वारका एक्सप्रेसवे पे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, एक्सटेंशन रोड हो गया, एसपीआर रोड हो गया, वहाँ पे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, सिर्फ ये लास्ट प्रोजेक्ट रह गया। अब ऐसा नहीं है। अब डेवलपर्स के लैंड पैचेस अब निकल के आएंगे एक तरीके से। जो वो लाइसेंस को चेंज करवा रहे थे, डीडीजेवाई के करवा रहे थे या वो लेकर नहीं आ रहे थे, अब अफोर्डेबल हाउसिंग में उनको प्रॉफिट दिखने लगेगा और वो अब बिल में से अपने लाइसेंस निकाल के लेकर आएंगे। ठीक है जी। तो जो उनकी किटी थी उसमें से अफोर्डेबल के लाइसेंस निकल कर आएंगे आपके लिए, और आपके पास और अमेजिंग ऑप्शंस होंगे कि आपने सोना में रहना चाहते हैं, सोना के लिए आपके पास ऑप्शन आएंगे, द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए ऑप्शंस आएंगे, एसपीआर रोड, 78 सेक्टर, 79 न्यू गुड़गांव, गोल्फपुर एक्सटेंशन रोड, वहाँ पर भी मे बी आ जाए। ठीक है जी। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास निकल कर आने वाले हैं। तो इतना एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। ईमा जैसे डेवलपर के पास 5 एकड़ का लैंड पैच था सेक्टर 103 में, और उसके ऊपर एएचपी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी का लाइसेंस लगा हुआ था जो उन्होंने उस लैंड पार्सल को बेच दिया। अब आप बताएं कि वो ईमा जैसा डेवलपर, आप तो चाहेंगे कि ईमार बना दे, डीएलएफ बना दे अफोर्डेबल, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उनके पास भी वो लाइसेंस थे पहले के, काफ़ी टाइम पहले के, और उन्होंने भी अब लैंड वो किसी और को दे दी है। एंड वो जिनसे लैंड उन्होंने ली है, ईमार से जो ली है, अब वो नया 103 सेक्टर में अफोर्डेबल लेके आ रहे हैं। ये भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। तो अब आपके पास नंबर ऑफ वेरियस अमाउंट्स में आपके पास भी किटी भर जाएगी कि अब मुझे नहीं वहाँ रहना है तो मैं उसके लिए वेट कर लूँगा या कर लूँगी। तो ये ऑप्शंस आपके लिए अच्छे हैं। तो इट इज़ अ गुड ऑप्शंस, राइट। सो मेरे हिसाब से ये अच्छी बात है कि उनके रेट बढ़ गए हैं, उनके ऊपर भी दया हुई है और थोड़ी सी आपके ऊपर भी हो गई है जी, थोड़ा सा। और वैसे भी अगर 3-4 लाख रुपए बढ़ी गए हैं तो इसमें तो खैर कोई क्या कहते हैं उस चीज़ में, उसमें भी कोई बजट में ऐसा तो कुछ नहीं है कि लग्जरी आ जाएगा। ठीक है, जो तो ये तो होना ही था। तो अब हम बेसिकली जिस चीज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है जी। तो कंटिन्यू मैं करूँगा परीना हनु रेजेंसी के रिगार्डिंग। ऑलरेडी हनु रेजेंसी सेक्टर 68 का रेरा आ चुका है। कुछ मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। 2 BHK रेजिडेंसेज अपार्टमेंट्स इसमें अवेलेबल हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1390 यूनिट्स इसमें अवेलेबल होंगी। इसकी जो हाइट होगी स्टिल्ट प्लस आपकी 24 स्टिल्ट का कॉन्सेप्ट रहेगा आपका। एंड आपको ग्राउंड पे आपको पार्किंग दी जाएगी। माय1 कंस्ट्रक्शन है आपका। बहुत अमेजिंग लैंड पैच है। M3M सियरा के बिल्कुल जस्ट वॉल टू वॉल लगता हुआ प्रोजेक्ट है। ठीक है जी। M3M परीना का इस प्रोजेक्ट में काफ़ी दिलचस्पी नहीं थी जब तक रेट नहीं बढ़ाए, और वो रेट बढ़ाने का इंतज़ार कर रहे थे। रेरा उनके पास पहले से ही अवेलेबल था। तो अब उन्होंने मार्केटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है, हमने भी स्टार्ट कर दी है। और अगर आप MQ की यूनिट्स में इंटरेस्टेड हैं, मैनेजमेंट कोटा की यूनिट सबसे पहले बिकती हैं, उसके बाद आपका टीसीपी पोर्टल पे लाइव होता है और वो भी यूनिट्स आपको ड्रॉ के थ्रू मिलती है, फ्लोर प्रेफरेंस नहीं होती। मेरे कई क्लाइंट्स को मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि हैंड टू हैंड अलॉटमेंट हो जाएगी। देखिए मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ एक बार। प्रोसेस ये होता है कि आप MQ की यूनिट को बुक करते हैं एंड वो भी आपको ड्रॉ के थ्रू ही मिलता है।
अगर आपने यूट्यूब पे अगर ड्रॉ वगैरह देखे हों तो पहले आपका जनरल कैटेगरी का निकलता है, बाद में फिर आपका एमक्यू का निकलता है। नंबर ऑफ़ आपको अमाउंट ऑफ वो बताई जाती है। हमारे पास इतने 1390 अपार्टमेंट हैं, तो हमारे पास 5000, 4000 या 3000 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं इसकी। रेस्ट अगर रह जाती हैं या कुछ कैंसिलेशन हो जाती है तो उसका दूसरा या तीसरा ड्रॉ होता है। तीसरा ड्रॉ होने के बाद भी अगर कुछ कुछ इन्वेंट्रीज डेवलपर की रह जाती है तो ही आपको फ्लोर प्रेफरेंस मिलती है। अगर मेरे पास 4 या 5 यूनिट पड़ी हैं तो मैं आपको फ्लोर पहले ही बताऊंगा कि सर एंड डियर मैडम कि यहाँ पर इस फ्लोर पे इस टावर में यूनिट अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। तो वो जो जितनी भी यूनिट्स मार्केट में आती हैं वो तीसरे ड्रॉ के बाद आती हैं, आप इसको माइंड मेकिंग कर लीजिए। तो एमक्यू का भी ड्रॉ होता है। कईयों को नहीं पता कि एमक्यू में हमें ड्रॉ में जाना होता है। नहीं, हम तो जाएंगे बिल्डर के पास, हमें डे 1 को अलॉटमेंट दे देगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है जी, ये थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको चैनल पार्टनर्स वगैरह, जिनको एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज नहीं होती। सो मैं ये आपको बता देता हूँ कि आपको एमक्यू की यूनिट्स को लेते समय भी आपको ड्रॉ के थ्रू जाना पड़ता है। इट इज़ अ प्रोसेस, इट्स अ लीगल प्रोसेस। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं, बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट है। एमक्यू के लिए आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। 10 एकड़ की लैंड पैच है, 1390 इसमें यूनिट्स आएंगी, 8 इसमें टावर आने वाले हैं। और जितनी भी आपको एमक्यू की यूनिट्स मिलनी है, ईस्ट फेसिंग, गार्डन फेसिंग, पार्क फेसिंग, ग्रीन एरिया, वहाँ पर सारा का सारा अवेलेबल है। ठीक है जी। तो अप्रॉक्सीमेटली 70 यूनिट्स के आसपास आपकी मैनेजमेंट कोटा की यूनिट्स हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1390 का हो गया 69 पॉइंट समथिंग। तो ये 70 यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप इसके लिए हमारे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बहुत कम समय है, प्रोजेक्ट आपका लाइव हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली हार्डली हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर। ठीक है जी। डेट आप मेरे से बार बार मत पूछेगा, आप मेरा नंबर सेव करके रख लीजिएगा। आपके पास ऑटोमेटिकली टीम की तरफ से ब्रॉडकास्ट हमारे पास आता ही है ऑलमोस्ट डेली। और जिन जिन को रिवर्ट नहीं मिलते आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे दिए हुए नंबर के व्हाट्सएप पे आपको आई थिंक हर एक क्लाइंट को एक अच्छा रिमार्क्स मिलता है, उनको एक अच्छा फीडबैक दे दिया जाता है। और जिसको भी फॉर्म वगैरह फिल करवाने हो, हेल्प करवानी हो, टीम हमने बिठाई हुई है, आप उस टाइम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और प्रायोरिटीज़ के लिए आप बार बार मेरे से मत पूछेगा कि मैं किस प्रायोरिटी में फॉल करता हूँ। ठीक है जी। आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और आप मेरे ऑफिस में भी आ सकते हैं जब भी आप फॉर्म फिल करवाना चाहें। ठीक है जी। और आप फ्री ऑफ कॉस्ट एफिडेविट हमारे से ले सकते हैं एट द टाइम ऑफ बुकिंग, क्योंकि जब बुकिंग स्टार्ट होती है तभी मार्केट में एफिडेविट के फॉर्मेट आते हैं और तभी आपको मिलेगा। तो पहले आप मत मांगिएगा। और जिसको भी एफिडेविट वगैरह चाहिए वो आधार कार्ड और अपना सिग्नेचर हमारे पास भेज दे। ठीक है जी। आपको एफिडेविट आपको भेज दिए जाएंगे एज अ व्हाट्सएप के थ्रू। अदरवाइज़ आपको घर पे चाहिए तो घर पे आपके पास डिलीवर हो जाएंगे एज इन कोरियर। ठीक है जी। घर का एड्रेस भी आप वहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, जो भी आपका कॉरेस्पॉन्डेंस या परमानेंट एड्रेस हो वो भी आप मेंशन कर दीजिएगा। एंड इस प्रोजेक्ट के अलावा आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो आप मेरे से ले लीजिएगा। एंड बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप देखते रहेगा हाईराइज इंफ्रा। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।